तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट कह रहा है कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि प्रिज्म किस प्रकार से एक बेलन के जैसा दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक प्रिज्म बनाया है। अगर अपन प्रिज्म के आधार फलक, ये देखो आधार फलक है, और अगर इसको उल्टा रखेंगे तो ये वाला इसका आधार फलक हो जाएगा। तो अगर हम इसके आधार फलक की जो फलक है, आधार का जो फलक है, इनकी भुजाओं की संख्या बढ़ा दें। कैसे कि यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, अब की बार 6 भुजा कर दी, और अब की बार 8 भुजा, फिर 10 भुजा। तो ऐसा करते जाएंगे तो अंत के अंदर ये जो भुजा होगी ये पूरी गोल भुजा हो जाएगी। यानी पहले तो त्रिभुजाकार थी, फिर भुजाओं की संख्या बढ़ाते गए तो अंत में जाकर जो है गोल हो जाएगी, पूरी की पूरी गोल जैसी दिखाई देने लगेगी। फिर हम इसको इससे जोड़ेंगे और दूर से देखेंगे तो बिल्कुल हमारे को एक बेलन के जैसा दिखाई देंगे, मतलब एक बेलन की तरह दिखाई देने लग जाएगा। तो इस प्रकार प्रिज्म और बेलन एक जैसे दिखाई देते हैं यदि हम आधार की भुजाओं की संख्या कंटिन्यू बढ़ाते जाए। तो हमारे को यही लिखना है कि यदि हम आधार की संख्याओं को लगातार बढ़ाते जाए तो एक प्रिज्म बेलन के जैसा दिखने लगता है। अतः बेलन और प्रिज्म एक जैसे दिखते हैं। उसके बाद में देखना, फिर देखिए इसका सेकंड, पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो देखो सेम इसकी तरह यह क्वेश्चन है। देखो ये पिरामिड की आकृति है, अगर इसमें भी अपन जो है आधार की भुजाओं की संख्या को बढ़ाते जाए, जैसे 4 भुजा थी मैंने 8 भुजा कर दी, फिर 10, फिर 12, ऐसे करेंगे तो अंत के अंदर ये जो फलक होगा ये पूरी गोल आकृति ले लेगा, ये गोल आकृति ले लेगा और ये कुछ इस तरह से ही दिखेगा हमारे को। तो बिल्कुल यदि हम आधार की भुजाओं की संख्या को कंटिन्यू बढ़ाते जाए तो एक पिरामिड एक शंकु जैसा दिखाई देने लगेगा। अतः इस प्रकार एक जैसे हैं। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही जैसे होते हैं क्या। तो देखो यहाँ पर 3 डायग्राम बने हुए हैं। ये जो आकृति है ये घन की है, ये आकृति घन की होती है, और यही आकृति वर्ग प्रिज्म भी कहलाती है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो फलक आपको देखने को मिल रहे हैं एक वर्ग की आकृति के दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने एक घनाभ की आकृति देखी तो देखो 2 तरह की घनाभ की आकृति हमारे को देखने को मिल सकती है, फर्स्ट ये, सेकंड ये। तो इसका तो यूज करेंगे नहीं, इसका यूज करेंगे। यहाँ पर जब अपन इस आकृति को देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो इसका पहला सिरा या इसका पहला फलक और उसका लास्ट वाला फलक ये भी वर्गाकार आकृति जैसा है। इसका मतलब एक वर्ग प्रिज्म एक घन ही नहीं एक घनाभ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे नहीं, एक वर्ग प्रिज्म एक घनाभ भी हो सकता है। कारण यही है कि इसके फलक मतलब एक घनाभ के अंदर भी हमारे को 2 फलक ऐसे मिल जाएंगे जो वर्गाकार आकृति के होंगे। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं।